10-15 दिन पहले या 20 दिन पहले एक शो था, इंडिया गुट लेटेंट, जिसको लोगों ने बहुत आगे बढ़ाया, बहुत उस पर व्यूज आए, लोगों ने उसको बहुत देखा, सब्सक्रिप्शन लेके लोगों ने देखा। अब मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया गोट लेटेंट जो है ना, वो एक समुद्र है और बाकी जो शोज हैं 65% वो नदियां हैं। मूवीज, शोज या फिर सीरियल्स या फिर यूट्यूब वीडियोज, इंस्टाग्राम की, फेसबुक की, ये जो चीजें थी ये हैं नदियां, जो कि समुद्र का ही एक हिस्सा है। ठीक है, देखो जब हम कोई बात करते हैं उसमें अगर एक नॉर्मल गाली आ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होती, जब उस एक गाली में 10 गाली ऐड कर दी जाती है तो वहां पर दिक्कत आ जाती है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, वो जो एक गाली होती है ना उसको नहीं देखते, जब वो 10 गाली इकट्ठी हो जाती हैं तब हम बोलते हैं, तब हम आवाज उठाते हैं। ऐसे ना जाने कितने शोज हैं, ऐसे ना जाने कितने शो हैं जिनमें गालियों का प्रयोग हो रहा है, बहुत बुरी बुरी वाहियात बातें होती हैं, आप सोच नहीं सकते उन उन बातों का प्रयोग किया जाता है। इंस्टाग्राम पर ऐसी ऐसी वीडियो बनती है जिसमें बच्चों को गाली सिखाई जा रही है, कोई कुछ ले ही नहीं रहा है उसके ऊपर निष्कर्ष, कोई कुछ नहीं निकाल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। देखो असली चीज पता क्या है, जब तक आप लोग आवाज नहीं उठाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। आप चाहो तो उस चीज को रोक सकते हो, लेकिन अब बिल्कुल पूरा का पूरा कचरा हो चुका है हर जगह पर। इंस्टाग्राम खोलो आप एक बार, देखो, और डेली देखते हो आप लोग, अच्छे खासे बच्चे गाली दे रहे हैं जो आप 5-5, 7-7, 10-10 साल के हैं, और बड़े बड़े उनसे गाली दिवा रहे हैं सिर्फ वायरल होने के लिए, वीडियोज बनाने के लिए, व्यूज पाने के लिए या रुपए कमाने के लिए। यार बिल्कुल इतना मत गिर जाओ कि रुपए कमाने के लिए आप अपना सब कुछ बेच दो। आपकी कोई इज्जत नहीं है क्या, इसका मतलब? देखो इंडिया जो लेटेंट शो है वो पूरा का पूरा गालियों का भंडार है। ठीक है, और बाकी जो शोज हैं या वीडियोज हैं सभी को नहीं बता रहा, लेकिन 55% या 65% शोज में ऐसी बातें होती हैं गलत, लेकिन वो सारी गलत नहीं होती, लेकिन बीच बीच में वो थोड़ा सा मसाला के तौर पे दिया जाता है। तो जब तक वो जो मसाला नहीं रोका जाएगा ना तब तक कुछ नहीं होगा। अगर उसी मसाला को एक बार इकट्ठा कर दिया जाए, जितने भी शोज हैं, जितनी भी जो छोटी छोटी जो ये बातें कह देते हैं बीच बीच में डाल देते हैं, उनको इकट्ठा किया जाए और फिर दिखाया जाए, फिर समझ में आएगा कि हाँ असल में ये गंदगी थी। एक मेरी वीडियो जाएगी, मैं आपको दिखा दूंगा, इंस्टाग्राम पर एक आदमी है जो 3-4 लड़कों को, बच्चों को लेके उनसे गलत बातें बुलवाता है, और वो भी कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोलता है। और एक बात है, उनके जो माता पिता हैं वो इसके ऊपर कुछ आवाज नहीं उठा रहे, वो ये सोचे कि मेरा बच्चा बहुत आगे जा रहा है, गालियां दे रहा है, उसको लोग देख रहे हैं, उसके मिलियंस में सब्सक्राइबर हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो बढ़ावा दिया जाता है ना, ये आप लोग देते हो, या तो फिर उन चीजों को देखना बंद कर दो बिल्कुल, जब देखोगे नहीं तो कोई बनाएगा ही नहीं। सबसे बढ़िया उपाय है इन चीजों को रोको, अगर छोटी सी बात होती है उसी को रोको। जब आप अपने बच्चों को ही नहीं रोक पा रहे हो गाली देने से या गलत हरकतें करने से, तो फिर आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले आपको अपने बच्चों को रोकना होगा, तब जाके आप दूसरों को रोक पाओगे। मैं ये नहीं कह रहा आपके बच्चे गलत हैं या फिर किसी के बच्चे गलत हैं, नहीं, बच्चे नहीं गलत होते हैं, वो पर्यावरण देखते हैं वहीं से सीखते हैं। 15 साल के बच्चे को कुछ नहीं मालूम होता 10 साल के बच्चों को।
ठीक है, उनको जैसा बता दिया जाता है वो भाई वैसा बोल देते हैं। या फिर आप देख लो कहीं पर भी जो बच्चा ऐसी जगह पे होगा जहाँ पर मतलब ये है, आप एक जगह पर देखना कि जहाँ पर सभी लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, तो वहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना 2-2 साल के 3-3 साल के, वो भी इंग्लिश ही बोलते हैं। जहाँ पर हिंदी भाषा का प्रयोग होता है वहाँ पर लोग हिंदी बोलते हैं, जहाँ पर गालियों का प्रयोग होता है वहाँ पर लोग गालियाँ देते हैं, जहाँ पर सिगरेट पी जाती है वहाँ पर लोग सिगरेट पीते हैं।